दोस्तों, ये बात है आज से करीब 50-60 साल पहले की, जब जानवरों को लेकर दुनिया में कोई भी खास कानून नहीं बने थे। ये वो वक्त था जब दुनिया भर के साइंटिस्ट बिना किसी सोच विचार के ही किसी भी जानवर के ऊपर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगते थे। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता था कि उस जानवर की जान बचेगी या फिर चली जाएगी। और ये कहानी है अमेरिका की, जहां पर लिंडा नाम की एक लड़की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक रिसर्च लेबोरेटरी में जाती है। वहां पर स्विंग, स्पार्की और डॉल नाम के 3 चिंपैंजी मौजूद थे। लेबोरेटरी में मौजूद साइंटिस्ट उन चिंपैंजी के ऊपर तमाम तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो जो भी नई दवाइयां बनाते थे उसका इस्तेमाल उन्हीं चिंपैंजीज के ऊपर करते थे। यहाँ तक कि नई नई बीमारियों से जुड़ी शोध भी उन्हीं चिंपैंजी के ऊपर की जाती थी। लगभग 4 सालों तक जब उन चिंपैंजी के ऊपर हर तरह के शोध पूरे हो गए, तब एक वक्त आया जब वैज्ञानिकों को उन चिंपैंजीज की कोई जरूरत नहीं थी, जिसके बाद उन चिंपैंजीज को वापस से जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन इन 4 सालों के दौरान लिंडा नाम के उस स्टूडेंट की इन चिंपैंजी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। चिंपैंजी को जंगल में वापस छोड़ने के बाद लिंडा वापस से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। देखते ही देखते लगभग 18 साल का वक्त बीत गया। लेकिन एक बार लिंडा को अचानक से उन चिंपैंजीज की याद आती है। उसका मन होता है कि वो एक बार जाकर उन चिंपैंजीज से वापस मिल ले, जिससे उसने लेबोरेटरी में दोस्ती की थी। लिंडा ने जब इस बारे में अपने साथियों को बताया, तब उन लोगों ने समझाया कि इतने वक्त बीत जाने की वजह से चिंपैंजी तुमको भूल चुके होंगे और संभव है कि वे चिंपैंजी तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी कर दें। लेकिन इसके बावजूद लिंडा किसी भी कीमत पर एक बार भी उन चिंपैंजी से मिलना चाहती थी। लिंडा हिम्मत करके जंगल के उसी जगह पर जाती है जहां पर चिंपैंजी को सुरक्षित रखा गया था। वहां पर बहुत सारे चिंपैंजीज मौजूद थे, जिसकी वजह से लिंडा समझ नहीं पाई कि उनमें से उनके 3 दोस्त कौन है। लेकिन जैसे ही लिंडा चिंपैंजीज के पास जाती है, चिंपैंजी उसे तुरंत पहचान लेते हैं और वे तीनों चिंपैंजी बिना देर किए लिंडा के पास पहुंच जाते हैं। चिंपैंजीज ने देखते ही लिंडा को गले लगा लिया। ये पल इतना इमोशनल था कि लिंडा और चिंपैंजी की आंखें ही सब कुछ बयां कर रही थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए, जानवरों की दोस्ती के आगे इंसानों की दोस्ती कहीं नहीं टिकती। दोस्ती के मामले में जानवरों से बेहतर हम इंसान कभी नहीं हो सकते भाई, क्योंकि जानवर जब दोस्ती करते हैं तो हमारा रंग रूप नहीं देखते। जानवरों को मतलब नहीं होता है कि हम कितने अमीर हैं और हमारे पास कितनी कार्स हैं। जानवरों को मतलब नहीं होता कि हमारी जाति कौन सी और हम क्या काम करते हैं। जानवरों को मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे व्यवहार से। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक जानवरों से होने वाली दोस्ती की कहानियां दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आपके भी मन में यही आएगा कि काश एक दोस्त ऐसा भी होता। शेर। दोस्तों, शेर को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, क्योंकि शेर ही एक ऐसा जानवर है जिससे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। अगर बात शेर और इंसान की जाए तो इन दोनों का कोई कंपेयर नहीं है। शेर के अंदर तो इतनी ताकत होती है कि महज एक झटके में वो किसी भी इंसान के प्राण निकाल सकता है। क्या आप किसी शेर से दोस्ती करने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं ना। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी है जिसका नाम है केविन रिचर्डसन। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है जिसने पालतू शेर को नहीं बल्कि जंगली शेर को अपना दोस्त बना लिया है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जब केविन रिचर्डसन जंगल में आकर आवाज लगाते हैं ना, तो शेर चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, तुरंत उनके पास आ जाते हैं। यही वजह है केविन रिचर्डसन को शेरों से दोस्ती करने की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। केविन की खास बात यह है कि केविन की दोस्ती सिर्फ जंगली शेरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लकड़बग्घे, तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों को भी केविन ने अपना दोस्त बना लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 34 साल के केविन रिचर्डसन एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं जो पढ़ाई के समय से ही जंगली जानवरों के ऊपर तमाम तरह की शोध करते आ रहे हैं। केविन रिचर्डसन जानवर के व्यवहार के बारे में एक लंबे समय से शोध कर रहे हैं। रिचर्डसन ने इन जंगली जानवरों को बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। जानवरों के प्रति इनका प्यार इस कदर है कि उनका खेलना, खाना, सोना हर कुछ जानवर के साथ ही होता है। दरअसल केविन रिचर्डसन जंगली जानवरों के बच्चों को अपने पास ले आते हैं जो किसी कारण से जंगल में भटक जाते हैं। पाल पोस कर बड़ा करने के बाद रिचर्डसन उन जंगली जानवरों को जंगल के माहौल में छोड़ देते हैं। दरअसल केविन रिचर्डसन ऐसा करके ये जानना चाहते हैं कि जंगल में जाने के बाद क्या वे अपने दोस्त को भूल जाते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से आज तक रिचर्डसन ने जितने भी जानवरों को पाला है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो जंगल में जाने के बाद केविन रिचर्डसन को भूल गया हो। इसीलिए ये जंगली जानवर आज भी रिचर्डसन की एक आवाज पर जंगल से इनके पास दौड़े चले आते हैं और उनके शरीर से चिपक कर अपनी दोस्ती की सच्ची बाउंडिंग का इजहार करते हैं। रिचर्डसन का मानना है कि इंसान हो या जंगली जानवर, दोस्ती और प्रेम की भाषा सबको समझ आती है।
बंदर और कुत्ते की दोस्ती। दोस्तों, बंदर और कुत्ते को एक दूसरे की जान का दुश्मन माना जाता है, लेकिन आज हम आपको बंदर और कुत्ते के बीच हुई दोस्ती की एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। इंसान की दोस्ती के किस्से तो दुनिया भर में जग जाहिर हैं, लेकिन जब कोई एक जानवर किसी दूसरे जानवर की मदद करता हुआ दिखे, ऐसा नजारा कम देखने को मिलता है। दरअसल भारत के मनेंद्रगढ़ में इन दोनों लोगों को एक हैरत करने वाला नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ बीते 5 दिनों से एक कुत्ते के बच्चे को लेकर बंदरों का समूह छतों और मुंडेर पर घूम रहा है, और तो और बंदर अपने साथ कुत्ते के बच्चे को भी खाना खिलाता है। बंदर और कुत्ते के बीच की दोस्ती को साबित करने वाली ये खबर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मनेंद्रगढ़ के रेलवे स्टेशन इलाके के लोग उस वक्त काफी चौंके जब उन्होंने अपनी छत पर एक बंदर के साथ कुत्ते के बच्चे को देखा। पहले तो उन्हें एक सामान्य सी घटना लगी, लेकिन जब उन्होंने कुत्ते के बच्चे को बंदर के समूह से अलग करना चाहा तो बंदर किसी भी तरह से कुत्ते के बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वे सभी बंदर कुत्ते के बच्चे को चोट पहुंचा रहे हों। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वे बंदर उस कुत्ते के बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार से अपने साथ रखे हुए हैं। भालू। दोस्तों, भालू देखने में भले ही किसी टेडी बियर की तरह लगता हो, लेकिन भालू को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में रखा गया है। ये कितना खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शेर भी भालू से पंगा लेने से डरते हैं। और यही घटना है साल 2002 की, जब प्रकृति प्रेमी एंडरसन को अलास्का के जंगलों में एक मृत मादा भालू के पास 2 बच्चे दिखाई देते हैं। किसी कारण से भालू के उन दोनों बच्चों की मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद एंडरसन तुरंत समय रहते उन दोनों बच्चों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अगर एंडरसन ऐसा नहीं करते तो बाकी के शिकारी जानवर उन दोनों बच्चों की जान ले लेते। हालांकि बाद में रिचर्डसन उन दोनों बच्चों में से सिर्फ एक को ही बचा पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंडरसन ने जिस भालू के बच्चे को अपने साथ रखा था वो दुनिया का सबसे खतरनाक भालू की प्रजाति माना जाता है। जब ये भालू बड़े हो जाते हैं तो उनका वजन 400 किलो से भी ज्यादा हो जाता है। आज एंडरसन के पास मौजूद ये भालू 500 किलो से भी ज्यादा भारी हो चुका है। वो भालू एंडरसन के साथ उनके बेस्ट फ्रेंड के रूप में रहने लगा है। कैसी एंडरसन इस भालू को इतना प्यार करते थे कि जब भालू बड़ा हुआ तब ये उनकी शादी के समारोह में सबसे प्रमुख सदस्य था। कैसी एंडरसन कहते हैं कि ये उनका एक फैमिली मेंबर है। उनका मानना है कि जानवरों को जितना हम प्यार देते हैं, बदले में जानवर भी हमको उतना प्यार देते हैं। दोस्तों, देखने में ये सारे जानवर बेहद खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती हम इंसानों से अच्छी है, क्योंकि ये जानवर अमीर, गरीब या रंग रूप देखकर दोस्ती नहीं करते। ये निस्वार्थ भाव से जिससे दोस्ती करते हैं उससे जीवन भर निभाते हैं। दोस्तों की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मगरमच्छ और अजगर जैसे जानवरों को भी अपना दोस्त बना लिया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो जहरीली मकड़ी तक को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। यकीनन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी जानवर को अपना पालतू या फिर अपना दोस्त जरूर बनाया होगा जिन्होंने। वैसे आप लोगों ने किस जानवर को अपना दोस्त बनाया और उसका नाम क्या है, कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।